नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा के सिलेबस के आधार पर मैंने हर भाग से जो है कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि पुराने थर्ड ग्रेड के जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनमें से ही, जिसमें से मैं सब भाग में से प्रश्न लेके कुल 16 प्रश्न लेके आया हूं। और ये जो है लेवल 1 और 2 लेवल 2 दोनों के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है और इनसे आपकी तैयारी को जो हो परखा जा सकता है और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार है और आपको प्रश्नों का लेवल भी पता चल जाएगा। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं अपन। तो इसमें भाग एक में जो है आपके जिसमें 40 प्रश्न का प्रावधान है और 80 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा। तो मैंने इसमें से जैसे भूगोल है तो भूगोल के कुछ प्रश्न, इतिहास के कुछ 2-3 प्रश्न, संस्कृति का और भाषा के प्रश्न लिए हैं। एक दो प्रश्न सब में से लिए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है जैसे कि राजस्थान के किस जिले में जो है सूर्य किरणों का तिरछापन सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न आया था थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 में। तो सूर्य की किरणों का तिरछापन जो है वो सर्वाधिक होता है गंगानगर में, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदियों का युग्म कौन सा है, यानी दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करने वाली नदियाँ कौन सी है। तो इनमें जो है दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करने वाली नदी ये भी आया था थर्ड ग्रेड के एग्जाम में 2006 में। तो इसमें है एक तो माही नदी है और चंबल नदी, ये दोनों है ऑप्शन नंबर ए। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और चंबल नदी जो है वो भी मध्य प्रदेश में महू जिले से निकलती है और दोनों जो है दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करती है राजस्थान में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है। ये भी आया था थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में आया था। हीलियम गैस जो है वो इसमें ऑप्शन है कोलायत, बीकानेर, कोटारू, जैसलमेर और अलवर। तो ये हीलियम गैस है जो कोटारू में मिलती है, जैसलमेर जिले में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो है कहाँ पे मिले हैं। ये आया था 2006 में। इसमें ऑप्शन है गोसुंडा, ओसिया, नागदा और बेराठ। तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो है वो बेराठ में मिले थे, जयपुर में, जो कि मौर्यकालीन सभ्यता स्थल है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था कि आदिवराह की उपाधि किसने ली थी। यह प्रश्न जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से आया है इसमें 2006 में। तो इसमें ऑप्शन है परमार भोज, पृथ्वीराज तृतीय, मिहिर भोज और नागभट्ट। तो क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश से है प्रश्न, तो पृथ्वीराज तो इसका हो ही नहीं सकता आंसर। अब इसका जो उत्तर है वो है मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार की वैसे राजस्थान में जो है दो शाखाएँ थी। उसमें एक तो थी मंडोर जोधपुर में और एक जालौर में थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, ये भी 2004 में प्रश्न आया था। तो एक जैसे 9 महल कौन से जिले में है। जयगढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और बाला किला। तो नाहरगढ़ किले में है, जो माधो सिंह द्वितीय ने बनाए थे एक जैसे 9 महल। उसके बाद अगला प्रश्न आया था कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ है। देखिए आपके जो है प्रश्न में लाया हूँ वो आपके सिलेबस के आधार पर ही लाया हूँ। जैसे भूगोल और इतिहास के प्रश्न खत्म हो गए, अब आ रहा है संस्कृति का प्रश्न। तो उसमें जो है संत धन्ना जो है उनका जन्म किस जिले में हुआ था। ये 2006 में आया था प्रश्न। तो उनका जन्म जो हुआ था टोंक जिले में हुआ था। टोंक जिले के अंदर धुवन गांव टोंक में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ये भाषा साहित्य में से कि राजस्थानी जो है वो हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश, ये एक ग्रंथ है राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश, जो इसके संपादक कौन है। ये 2006 में प्रश्न आया था और ऑप्शन है भट्ट द्वारकानाथ, दामोदर मिश्र, सीताराम लालस और कृष्णा व्यास। तो पंडित सीताराम लालस जो है वो इस ग्रंथ के संपादक हैं। उसके बाद आपका बी पार्ट जो है उसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल एग्जाम में और 50 अंक के होंगे, जिसके अंदर जीके, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी 2009 और करंट अफेयर है। तो इसमें से मैं जो है ये 4 प्रश्न लेकर आया हूँ, हर एक पार्ट में से एक प्रश्न। जिसमें देखिए पहला है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। ये 2009 में थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में है कि जयपुर, उदयपुर, जालौर और चित्तौड़। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है वो जालौर में है, सुंदा माता मंदिर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे लगा है। और उदयपुर में भी है रोपवे और जयपुर में जो है सामोद बालाजी के यहाँ भी है। अगला प्रश्न है कि सृष्टि टंडन जो खिलाड़ी है उनका संबंध किस खेल से है। ये 2009 में प्रश्न आया था थर्ड ग्रेड में। ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज और तैराकी। तो सृष्टि टंडन जो है वो तैराकी से संबंधित है और इनका जो जन्म जो है जयपुर जिले में हुआ था, गुलाबी नगरी जयपुर में। अगला प्रश्न है कि राज्य में सरपंच, उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। दोस्तों आपके सिलेबस में जो है ये जीके का जो पार्ट है इसके अंदर राजस्थान की राज्य व्यवस्था नाम से एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो राजस्थान की जो राजनीति है उसमें जब भी प्रश्न आएंगे, तो ये प्रश्न आए थे 2019 में। तो इसमें है कि सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र तो वो जो देते हैं वो विकास अधिकारी को देते हैं। उसके बाद आरटी 2009 में से एक प्रश्न है कि आरटी में जो है न्यूनतम शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे सप्ताह जो है वो कितने हैं। ये रीट 2015 और 2021 दोनों में आया था। तो इसमें न्यूनतम कार्य घंटे जो है 30 भी नहीं, 56, और इसमें 45 जो है कार्य घंटे न्यूनतम हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आया था
ये जो सी पार्ट जो है वो सबके सब्जेक्ट का वो मैंने छोड़ दिया है, और उसके बाद कॉमन पार्ट जो है पार्ट 4 उसमें मनोविज्ञान है और सूचना तकनीकी। तो इसमें से मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ 4-5। उनमें तो मनोविज्ञान का जो पहला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि का यानी IQ जो है उसका संप्रत्यय किसने विकसित किया था बुद्धि लब्धि का। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो है ऑप्शन है कि विनय, रीड, स्टर्न और टर्मन। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो है वो टर्मन ने दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब हम वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत के रूप में विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यह रीड 2021 में आया था। यानी स्कीमा जो है स्कीमा होता है अपना जो है अर्जित जो भी ज्ञान होता है उसके संग्रह को, अर्जित ज्ञान के संग्रह को जो है स्कीमा कहते हैं। तो जब हम वर्तमान स्कीमा का जो है बाह्य जगत के रूप में विश्लेषण करते हैं तो वो संबंध, अनुकूलन, आत्मीकरण और संतुलन, तो वो आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है, एसिमिलेशन। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है। कुल जो है 4 अवस्थाएं बताई थी उसमें, तो इनमें से संवेदी पेशीय, मूल संख्यात्मक, पूर्व संख्यात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो संवेदी पेशीय अवस्था है उसमें से आता है, और इस अवस्था की पियाजे ने 6 उप अवस्थाएं बताई थी, जिसमें छठी जो अवस्था है उसके अंदर जो है ये वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। 18 से 24 माह की जो ये अवधि होती है। उसके बाद सूचना तकनीकी का प्रश्न है कि इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, वेबसाइट है, होस्ट, नेटवर्कों का नेटवर्क या सर्वर। तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। उसके बाद अगला प्रश्न है HTTPS में एस का अर्थ क्या है। तो इसमें एस का जो अर्थ है वो सिक्योर है, सिक्योर, सेफ नहीं है, सिक्योर है। और HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र और प्रोटोकॉल। उसके बाद एक मैनेजमेंट का प्रश्न जो है छूट गया था, तो वो मैंने इस बाद में लिया है कि प्रबंधन में जो है नियोजन के जनक कौन है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है ग्रेड 5, 2 और 3 में। ऑप्शन है कि JD केन, रायबर्न, लूथर गुलिक और हेनरी फेवल। तो जो है प्रबंधन के अंदर जो नियोजन के जनक है वो है लूथर गुलिक, और प्रबंधन के जनक है वो हेनरी फेवल। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे से सही होगा लूथर गुलिक। तो दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट में, और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।